बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रोबेबिलिटी, इसमें हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर तीनों साइड अनइक्वल है, किसी भी ट्रायंगल की ऑल साइड अनइक्वल है, तो वहाँ पर किन्हीं भी टू साइड का जो सम होता है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो टू साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी सेंटीमीटर अगर हमने माना है, अगर आप ए और बी को प्लस करोगे तो उनका सम सी से ग्रेटर होगा, और अगर सी और ए को प्लस करें तो उसका सम बी से ग्रेटर होगा, और बी और सी को प्लस करें तो उसका सम ए से ग्रेटर होगा। मतलब किन्हीं भी टू साइड को सम करने पर उनका सम थर्ड वाली साइड से हमेशा ग्रेटर आना चाहिए। अगर इक्वल आता है या कम आता है तो वो संभव नहीं है, वो ट्रायंगल हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि किन्हीं भी टू साइड को जोड़ने पर उनका जो आंसर है वो हमेशा थर्ड साइड, जो भी बची हुई साइड है, उससे हमेशा ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है अनइक्वलिटी। मतलब ट्रायंगल में अगर सारी साइड अलग अलग है तो उसमें हम किन्हीं भी टू साइड को जोड़ने पर उनका जो आंसर है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। चाहे आप कोई सी भी साइड प्लस करें, बी और सी को प्लस किया तो ग्रेटर आएगा सी से, सी और बी और सी को प्लस करें तो ग्रेटर आएगा ए से, और ए और सी को प्लस करें तो ग्रेटर आएगा बी से। इसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि द लार्जेस्ट एंगल इज द ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब अगर ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड है, ये तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, लेकिन कोई भी ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ी साइड है, उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे लॉन्गर साइड का जो एंगल है वो भी सबसे लार्जेस्ट होगा। ठीक है, और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी लॉन्गर होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट एंगल अगर है तो उसकी अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगी, और लॉन्गेस्ट साइड है तो उसका अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ए सी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए बी से, एंड ए सी ग्रेटर है बी सी से। मतलब ए सी की लाइन क्या है, ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, ए सी सबसे बड़ा है, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, बी। तो बी जो हुआ ग्रेटर होगा किससे, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो बी ग्रेटर होगा सी से। और इसी तरीके से ए सी क्या है, ग्रेटर है किससे, बी सी से, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, बी, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ए, तो बी होगा ग्रेटर होगा ए से। ठीक है, तो जो साइड ग्रेटर है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। ये हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी थी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के अंदर लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 100, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है कि सबसे छोटे एंगल का अपोजिट साइड भी छोटा होगा, और लॉन्गर मतलब लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होगी या लॉन्गर होगी। ठीक है, तो जितना बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी उतनी बड़ी है, और छोटा एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड सबसे छोटी है। तो इसने क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी, एंड लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, एंगल बी। तो बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी को छोड़ दें तो बी के अलावा जो नाम है ए सी, वो क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि बी स्मॉल है तो उसका अपोजिट क्या हुआ, ए सी। तो ए सी सबसे शॉर्टेस्ट होगी, तो ए सी शॉर्टेस्ट आगे आएगी। ए सी नाम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी के लिए 2 बार आगे नाम है, क्योंकि
जिस क्रम में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिखा है उसी क्रम में आंसर भी होना चाहिए। शॉर्टेस्ट के लिए AC यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सा है? A है। तो A सबसे बड़ा एंगल है, तो उसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? BC, क्योंकि A को छोड़ देंगे, A को छोड़ेंगे तो उसका अपोजिट होगा BC। तो BC यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन D इज करेक्ट। इसी तरीके से सेकंड MCQ में, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल DEF, DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड DF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल DEF? तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साइड है, ठीक है। एक DE है 6 है, EF है 8 है और DF है 10 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ DEF, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? सबसे छोटी साइड कौन सी है? DE। तो DE का जो अपोजिट एंगल है, DE का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? F। तो एंगल F सबसे स्मॉल रहेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ट्राइंगल? क्या इन लेंथ से ट्राइंगल बनेगा? क्या ये लेंथ जो है वो ट्राइंगल की पॉसिबल है क्या? इनसे आप ट्राइंगल बना सकते हो क्या? तो हम इसमें से 1 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 5th और 6th आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे, रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क करोगे। तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि सारी साइड इक्वल है, 3.9 3.9 3.9, मतलब किन्हीं भी 2 को जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आना है। तो इसको 1 टाइम में ही हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। 3.9 प्लस 3.9, तो इनका टोटल हुआ 7.8। तो 7.8 जो है वो ग्रेटर होएगा 3.9 से। तो यहाँ पर सारी साइड इक्वल है, तो यही आंसर आना है। तो देयरफॉर 3.9 3.9 3.9 कैन बी पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये सारी साइड पॉसिबल है, और ये आंसर हमने किससे लिखा है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कैन बी के बाद पूरा लिखा हुआ है, कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 21 22 43। तो सिंस 21 प्लस 22 इक्वल टू क्या हो रहा है? 43, और थर्ड साइड भी क्या है? 43। तो ये दोनों क्या है? वो आपस में इक्वल। तो इक्वल नहीं आना चाहिए। जब भी हम दो साइड को प्लस करें, 2 साइड को प्लस करें, तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही आना चाहिए, इक्वल भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे थर्ड साइड और सम ऑफ 2 साइड इक्वल है। तो यहाँ पर ये 21 22 43 कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये कैन नॉट बी मतलब इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है 5 7 9। तो इसमें हमने सिंस पहले 5 और 7 को प्लस किया तो क्या आया? 12, ग्रेटर देन था 9 से। फिर हमने 7 और 9 को प्लस किया तो क्या हुआ? 16, ग्रेटर है रिमेनिंग 5 से। फिर हमने 5 और 9 को प्लस किया तो 14 आया, जो ग्रेटर है रिमेनिंग 7 से। मतलब ऑलवेज टाइम जो सम आ रहा है, जो दोनों साइड को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है, वो रिमेनिंग साइड से हमेशा ऑलवेज टाइम ग्रेटर आ रहा है। तो ये तीनों साइड क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। तो 5 7 9 कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पॉसिबल लेंथ है ट्राइंगल की। नेक्स्ट है हमारे पास 2 10 15। तो सिंस 2 प्लस 10, तो 2 प्लस 10 क्या हुआ? 12, और 12 जो है वो लेस देन हो रहा है थर्ड साइड 15 से। तो लेस देन भी नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन आ रहा है। तो 2 10 15 लेस देन जैसे आया तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो 2 10 15 कैन नॉट बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC।
in the following figure state whether the following statement is are true। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ। तो अगर हमारा इंटीरियर है तो इंटीरियर पॉइंट से हमने ए बी सी तीनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमें 3 ट्राइंगल मिल चुके हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ए बी पी की बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम 2 साइड को प्लस कर रहे हैं किस किस को, ए पी प्लस बी पी पी बी, तो इनका जो सम है वो ए बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है, ए पी प्लस पी बी का जो सम है वो लेस देन है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट ए पी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें ए पी प्लस पी सी का सम ग्रेटर होगा ए सी से, तो यहाँ पर ए पी प्लस पी सी का सम ग्रेटर है ए सी से, तो ये ट्रू है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ट्राइंगल जो हमारा है उसमें बता रखा है बी पी प्लस पी सी का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, बी सी से, लेकिन यहाँ पर इक्वल बता रखा है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, पाथ कौन सा है। तो अब हमें क्या दे रखा है, ए डी टू ए डायरेक्ट, मतलब डी से ए पर डायरेक्ट आना, तो एक तो हमें डी से ए पर डायरेक्ट आना, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वाला नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट है डी टू ए वीरा सी, ठीक है। तो यहाँ पर डी से सी से होते हुए ए पर आना, तो ये तो लॉन्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद डी टू ए वीवा बी, तो डी से आना, वीवा किसकी डायरेक्शन से, हमारा है डी से बी आए और फिर ए पर आए, तो डी से बी आके ए पर आना, डी से डायरेक्ट ए पर आना, डी से सी जाके ए पर आना। सबसे शॉर्टेस्ट जो था हमारा वो था ए डी टू ए डायरेक्ट, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, ओ इज ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, what symbol greater than less than and equal will you use to write to other similar statement and so that। तो यहाँ पर कौन सा हम सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल के बाहर से जो पॉइंट ओ है, एक्सटीरियर पॉइंट है ओ, तो वहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर सिंबल आएगा, तो ये हमेशा हम जानते हैं कि 2 साइड का सम जो होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड ए बी, है ना, तो ये हमेशा ग्रेटर का साइन आएगा। और हम इसको डायग्राम से कंफर्म कर लेते हैं अभी। इसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है, ये भी आंसर लेके आना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमें एक एक्सटीरियर पॉइंट लेना है, जैसे ए बी सी ट्राइंगल है, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर कोई पॉइंट लेना है जिसको हमने ओ नाम दिया। अब ओ को हम ए से भी ज्वाइन करेंगे, बी से भी ज्वाइन करेंगे और सी से भी करेंगे, तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बन गया। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो तो इस तरह से बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल जैसा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका मेन ट्राइंगल जो था वो ए बी सी है, तो ए बी सी है हमारा मेन ट्राइंगल और बाहर का पॉइंट ओ है, ठीक है। उसको हमने आप चाहो तो दो लाइन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन ना करते हुए दो लाइन से। अब ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर हम ए ओ और बी को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ए ओ बी देखो तो इसमें ये ट्राइंगल मिल रहा है, तो इसमें ए ओ और बी ओ को प्लस करें तो इनका सम क्या होगा, ए बी वाली साइज से ग्रेटर होगा। तो यही वाली चीज़ हमने यहाँ ट्राइंगल में बताई है। तो इन ट्राइंगल हमने लिया ए ओ बी, क्योंकि हमें जो सिंबल लगाना है वो भी पता करना है और हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ के साथ जो ट्राइंगल बन रहे हैं
ए बी साइड के अकॉर्डिंग, बी सी साइड के अकॉर्डिंग और ए सी साइड के अकॉर्डिंग वो सारे ट्राइंगल हम लेंगे। तो ए बी साइड को अगर हम ओ से मिलाएं तो हमारा ट्राइंगल बनता है ए ओ बी। तो ए ओ बी में ए ओ प्लस ओ बी इन दोनों को प्लस करें तो सम ग्रेटर होता है। हम जानते हैं कि टू साइड का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड ए बी से। तो इक्वेशन नंबर 1 इन ट्राइंगल, अब हम बी सी के अकॉर्डिंग बी ओ सी ले रहे हैं तो ओ बी एंड ओ सी का जो सम है वो ग्रेटर होगा किससे, बी सी से। तो बी सी से ग्रेटर होगा क्योंकि हम ए बी सी ए सी राइट साइड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब ए सी साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल हुआ ए ओ सी। तो ए ओ सी में ए ओ प्लस ओ सी का जो सम है वो ग्रेटर किससे होगा, ए सी से। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड किया तो इनका जो एल एच एस है वो आपस में प्लस हो जाएगा। एल एच एस से एल एच एस प्लस होगा। ए ओ प्लस ओ बी पहले वाले इक्वेशन का लिखा, फिर बी ओ प्लस ओ सी ये लिखा, फिर ओ सी ए ओ प्लस ओ सी, तो ए ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन है, ये सारे ग्रेटर हैं किनको, तो इनको प्लस किया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इन तीनों प्लस कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए ओ कितनी बार है, 2 बार, तो 2 ए ओ बी कितनी बार है, 2 बार, 2 ओ बी, ओ सी कितनी बार है, 2 बार, 2 ओ सी एंड ग्रेटर है ए बी सी, यहाँ से 2 कॉमन आएगा। तो ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया तीनों में से, क्योंकि ये 2 बार थे तो 2 बार लिख कर यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब 2 अलग है और ओ बी अलग है ना, ये 20 नहीं, ये 20 नहीं है, वो सारे बच्चे इसको 20 भी समझ, तो इसलिए हमें 2 डॉट करके ओ बी 2 कॉमन ले लिया तो ग्रेटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये 2 है ना यहाँ से उधर अपोन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसको हम किसके अपोन में लेंगे, 1 के अपोन में, ठीक है, कुछ के, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो 1 के अपोन में ये 2 उधर चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, कि ये तीनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 है, तो ये 2 वहाँ जाके 1 के अपोन में आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नया टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।